दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है प्लेनेट ऑफ द एप्स। ये एक भविष्य की कहानी है, यानी कि 2029 की। यहाँ पर एक यूएस एयरफोर्स स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम लियो होता है। लियो के साथ उसका मित्र भी होता है जो एक चिंपैंजी है जिसका नाम पेरिक्लीज है। लियो उसे स्पेस स्टेशन में ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान इनके स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है, जो लगातार इन्हीं की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये पेरिक्लीज को एक पॉड में बिठाकर उस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि ये तूफान के बारे में पता लगा सकें। हालांकि लियो इस बात के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन उसे राजी कर लिया जाता है और अब पेरिक्लीज को एक पॉड में बिठाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेजा जाता है। और जब पेरिक्लीज का पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है। इससे लियो और उसके सभी साथी एस्ट्रोनॉट बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लियो पेरिक्लीज से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो पॉड में बैठकर उसे ढूंढने जाएगा। हालांकि उसके सभी साथी लियो को मना करते हैं, लेकिन लियो किसी की बात नहीं मानता और एक पॉड में बैठकर पेरिक्लीज को ढूंढने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ बढ़ चलता है। और जैसे ही उसका पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आता है, उसका पॉड बिना किसी कंट्रोल के उस तूफान में आगे बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगले ही क्षण उसका पॉड एक अनजान प्लेनेट की तरफ क्रैश होना शुरू हो जाता है। उसका पॉड पानी में लैंड करता है, इसलिए लियो की जान बच जाती है। लियो को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि वो इस टाइम कहाँ पर है। तभी वो देखता है कुछ लोग जंगल में भाग रहे हैं, वो भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग भाग रहे हैं उनका पीछा घोड़े में बैठे हुए चिंपैंजीज कर रहे होते हैं। दरअसल ये साल होता है 5021 का, यानी कि लियो सन 2029 से यहाँ 5021 में आ गया है। इसका मतलब है कि वो अपने वक्त से हजारों साल आगे आ गया है और ये दुनिया, ये प्लेनेट चिंपैंजीज का है, जहाँ पर वो राज करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं। अब लियो को और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें बंदी बनाकर एक कॉलोनी में ले जाया जाता है, लेकिन ये कॉलोनी इंसानों की नहीं, चिंपैंजीज की होती है। यहाँ पर कुछ चिंपैंजी बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं। और यहाँ पर लियो को जिन लोगों ने पकड़ा है वो एक व्यापारी चिंपैंजी है, वो यहाँ पर इन सबको बेचने के लिए लाया है। तभी यहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसका नाम एरी है। चिंपैंजीज यहाँ पर इंसानों पर जुल्म करते हैं और एरी इसके खिलाफ है, लेकिन वो चाह कर भी इंसानों की मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसका बिहेवियर इंसानों के लिए अच्छा होता है। एरी यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि वो उसके घर पर काम कर सकें। पर रात को जब लियो पिंजड़े में होता है तो पिंजड़े से बाहर आ जाता है, बाकी इंसानों को भी वो आज़ाद कर देता है। इसके बाद ये सब के सब यहाँ से, मतलब चिंपैंजीज की कॉलोनी से भागने लगते हैं। एरी इन सब को भागते हुए देख लेती है, लेकिन वो इनकी शिकायत नहीं करती, बल्कि वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो जनरल होता है वो एरी से शादी करना चाहता है और एरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। एरी का एक साथी बॉडीगार्ड भी होता है जो एरी और इंसानों के साथ चलने को तैयार हो जाता है। दरअसल एरी इंसानों को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहती है जहाँ पर ये सभी इंसान सुरक्षित रह सकें। अब ये सब अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल को पता चल जाता है कि इंसान यहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उन सबको पकड़ना चाहता है। साथ ही एरी को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। जनरल अपने पिता से मिलने जाता है जो बीमार हैं। वो जनरल को बताता है कि इंसानों की एक ही पावर है जो उस घड़े के अंदर रखी है, तुम उसे फोड़ो। और अब जनरल वहाँ पर रखे हुए एक घड़े को फोड़ता है जिसके अंदर से एक रिवॉल्वर निकलती है। और जनरल के पिता जनरल को बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले इंसान हम पर राज किया करते थे और उनकी शक्ति यही रिवॉल्वर हुआ करती थी, जिसके दम पर इंसान हम पर राज किया करते थे। लेकिन हमने इस ग्रह पर कब्जा किया और इंसानों को अपना गुलाम बनाया। और अब जनरल किसी भी कीमत पर इंसानों को पकड़ना चाहता है, वो इंसानों से नफरत करता है। और अब जनरल अपनी पूरी टीम के साथ इंसानों को पकड़ने के लिए, मतलब कि लियो, एरी और उसके साथियों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं लियो को दिखाया जाता है जो सबसे पहले उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसका पॉड क्रैश हुआ था, जो कि पानी में हुआ था। एरी पानी को देख कर डर जाती है, जिससे लियो को समझ में आ जाता है कि चिंपैंजीज पानी से डरते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता है। इसके बाद लियो पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर से अपना बैग निकाल कर लाता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है और लियो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है। दरअसल ये ट्रैकिंग डिवाइस उनकी मदरशिप को ट्रेस कर सकता है, उसे सिग्नल भेज सकता है और बहुत ही जल्द उसका ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है
और इन्हें यहाँ पर एक रास्ता मिलता है और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए ये मदरशिप की तरफ बढ़ते हैं। पर जब ये नदी के पास पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज ने अपना कैंप लगा रखा है। ये समझ जाते हैं कि ये उनका सामना किए बगैर वहाँ से नहीं गुजर सकते, इसीलिए सभी कैंप में आग लगाकर नदी की तरफ भागते हैं। लेकिन एरी जो कि फीमेल चिंपैंजी है वो नदी के इसी तरफ रह जाती है और लियो उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराता है और इस तरह सभी इंसान, एरी और उसका साथी बॉडीगार्ड नदी पार कर जाते हैं। बाकी चिंपैंजीज नदी को नहीं पार कर पाते हैं क्योंकि वो पानी से डरते हैं। लेकिन अब जनरल को पता चल जाता है कि ये सब के सब कहाँ पर हैं, इसीलिए जनरल अपने सभी योद्धाओं के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है। वहीं अगली सुबह लियो और उसके साथी उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्हें सिग्नल रिसीव हो रहे थे और लियो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो उसे काफ़ी जाना पहचाना लगता है। एरी उसे बताती है कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है और लियो अब अपने साथियों के साथ उस स्ट्रक्चर के अंदर जाता है और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये वही स्पेसशिप है जिसमें वो सालों पहले धरती से अंतरिक्ष में आया था, मतलब कि ये उसी का स्पेसशिप है। लेकिन लियो को कुछ भी समझ में नहीं आता है ये स्पेसशिप उससे पहले, मतलब कि हजारों साल पहले यहाँ पर कैसे, और अब वो उस स्पेसशिप के सिस्टम को चेक करना शुरू करता है। यहाँ पर लियो अपने फिंगरप्रिंट से किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकता है। ये पूरा का पूरा स्पेसशिप सोलर पावर से चलता है और अब वो इस स्पेसशिप के रिकॉर्डिंग में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जब वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ गया था तो उसके पॉड का कनेक्शन उसकी मदरशिप से पूरी तरह टूट गया था। इसीलिए उसके जो साथी एस्ट्रोनॉट थे वो भी उस तूफान की तरफ बढ़ते चले गए और उनका मदरशिप भी उस तूफान में फंस गया। और अब यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। दरअसल उसका पॉड जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में फंसा था तो उसका पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में हजारों साल आगे पहुंचा, जबकि उनका मदरशिप वहीं उसी प्रेजेंट टाइम में क्रैश हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे एप्स और इंसान थे। इसीलिए लियो भविष्य में आ गया है और यहाँ पर क्रैश होने के बाद एप्स ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया, लेकिन इंसान अपने आप को उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए और अब इस प्लेनेट पर एप्स का कब्जा है, वो यहाँ पर राज करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जितने भी इंसान और एप्स हैं ये उन्हीं लोगों के वंशज हैं जो उस स्पेस स्टेशन में थे। लियो को अब सब कुछ समझ में आ चुका है और वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है। यहाँ पर उसे एक कबीला मिलता है जो कि इंसानों का कबीला है। ये सब मिलकर एप्स के खिलाफ लड़ते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि वो सब लियो को फॉलो करेंगे। लियो जैसा कहेगा वो वैसा ही करेंगे। लियो को बताया जाता है कि जनरल अपनी पूरी फौज के साथ इनके ऊपर हमला करने के लिए इनकी तरफ आ रहा है। इसीलिए लियो स्पेस स्टेशन में जितना फ्यूल बचा होता है वो उससे ब्लास्ट करने का फैसला करता है और अब जनरल की पूरी सेना इन पर हमला करने के लिए आ जाती है। और जब जनरल की सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इंसानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, स्पेसशिप के पास आती है, तो लियो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में बहुत सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं और बहुत सारे चिंपैंजीज डर कर भाग जाते हैं। लेकिन जनरल चिंपैंजीज से कहता है कि हमें इंसानों से किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है, हमें इंसानों को अपना गुलाम बनाना है। और तभी इंसानों और चिंपैंजीज के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और तभी सब देखते हैं कि आसमान में से एक चमकता हुआ सितारा इनकी तरफ आ रहा है जो कि एक पॉड होता है। और जब ये उस पॉड को खोलते हैं तो उसमें पेरिक्लीज होता है। पेरिक्लीज लियो का वही चिंपैंजी दोस्त होता है जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के पास भेजा गया था ताकि वो उस तूफान की जानकारी इकट्ठा कर सके। और सभी चिंपैंजीज जब पेरिक्लीज को पॉड में से निकलता हुआ देखते हैं तो उसके सामने झुक जाते हैं। दरअसल सभी चिंपैंजीज को लगता है कि ये उनका भगवान है जो वापस आया है। दरअसल इन चिंपैंजीज का सबसे पहला एक गॉड होता है जिसका नाम सीमोन्स होता है और ये पेरिक्लीज को देखकर उसे सीमोन्स समझ रहे होते हैं, इसीलिए सारे चिंपैंजीज उसके सामने झुक रहे होते हैं। पेरिक्लीज अपने टूटे हुए मदरशिप को देखता है तो भागता हुआ उसके अंदर चला जाता है। लियो भी पेरिक्लीज के पीछे स्पेसशिप में जाता है और जनरल भी लियो को मारने के लिए उसके पीछे स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। यहाँ पर जनरल और लियो के बीच एक बहुत तगड़ी फाइट सीन को दिखाया जाता है। पेरिक्लीज लियो की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन जनरल चिंपैंजी उसे उठाकर फेंक देता है जिससे पेरिक्लीज काफ़ी घायल हो जाता है। अब जनरल और लियो की लड़ाई के बीच में लियो अपनी गन निकाल लेता है। जनरल उस पर हमला कर देता है जिससे लियो की गन छूट जाती है और लियो की गन जनरल उठा लेता है। और जब उस गन से जनरल लियो पर हमला करने ही वाला होता है तभी लियो को पता चलता है कि जिस जगह पर जनरल खड़ा है वो दरअसल केविन एरिया है
दरअसल वो पायलट का केबिन होता है। अब लियो अपने फिंगरप्रिंट से उस केबिन को बंद कर देता है जहाँ पर जनरल होता है। जनरल बहुत सारी गोलियाँ चलाता है, लेकिन जिस जगह पर जनरल होता है वो जगह बुलेट प्रूफ कांच से बनी होती है, इसलिए गोलियां किसी को नहीं लगती। जनरल को कैद करने के बाद लियो फैसला करता है जिस पॉड से पेरिक्लीज यहाँ पर आया है वो उसी पॉड से धरती पर वापस लौट जाएगा। पेरिक्लीज भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन लियो पेरिक्लीज को समझाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बेहतर है, और वो पेरिक्लीज को एरी को दे देता है और एरी से कहता है कि तुम्हें पेरिक्लीज का ध्यान रखना है। एरी उससे कहती कि हाँ वो पेरिक्लीज का ध्यान रखेगी, और इसके बाद वो सबको अलविदा कह के पेरिक्लीज के पॉड में बैठकर अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। और तभी लियो को वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान दिखता है जिसके जरिए वो इस दुनिया में एंटर हुआ था, और वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में एंटर कर जाता है। और अब उसका टाइम जो हजारों साल आगे बढ़ गया था वो घटना शुरू हो जाता है, और जल्द ही उसका पॉड वाशिंगटन डीसी में क्रैश होता है। और जहाँ पर उसका पॉड क्रैश हुआ होता है वो देखता है कि जहाँ पर अब्राहम लिंकन की मूर्ति थी वहाँ पर अब एक एप की मूर्ति है, और ये एप वही होता है जनरल, जिसको लियो ने स्पेसशिप में कैद कर लिया होता है। और इससे पहले कि लियो कुछ समझ पाता है यहाँ पर पुलिस आ जाती है, और जब लियो पुलिस वालों को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे पुलिस वाले चिंपैंजीज होते हैं। इसका मतलब ये था जो हमारी धरती है वो भी अब पूरी तरह से चिंपैंजियों के कब्जे में है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लियो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि उस पॉड से जब वो अपने घर वापस आने की कोशिश कर रहा था तो गलती से वो उस पैरेलल यूनिवर्स में चला गया जहाँ पर अभी भी एप्स का कब्जा है, और इस दूसरे यूनिवर्स में इस प्लेनेट पर एप्स का पूरी तरह से कब्जा है, यानी कि वो यहाँ पर राज करते हैं और वो इंसानों की तरह बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। या तो ये हो सकता है कि ये हमारी पृथ्वी ही हो, लेकिन लियो के पहुंचने से पहले जनरल की मदद से चिंपैंजीज यहाँ पर लियो से कई हजार साल पहले आ गए और पूरी धरती पर उन्होंने कब्जा कर लिया हो। इसीलिए उन्होंने अब्राहम लिंकन की मूर्ति को हटाकर यहाँ पर जनरल की मूर्ति लगा दी, और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।